नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत टी.एस. इलियट का काव्य सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं टी.एस. इलियट के बारे में। टी.एस. इलियट दर्शन शास्त्री, निबंधकार, नाटककार, आलोचक और 20वीं सदी के महान कवि थे। इन्हें आधुनिक आलोचना का मसीहा कहा जाता है। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न इलियट है। इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में सेंट लुई, अमेरिका में हुआ था और इनके पिता का नाम है हेनरी वेयर इलियट, जो व्यापारी थे। इनके दादा हुए रेवरेंड ग्रीनलीफ इलियट, जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के संस्थापक हुए। 26 वर्ष की आयु में इलियट अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड में बस गए और 1927 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक बन गए। 1911 से 1914 ईस्वी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शन, संस्कृत और पाली भाषा का अध्ययन किया। इलियट के संस्कृत शिक्षक हार्वर्ड के सुविख्यात विद्वान चार्ल्स लैनमैन थे। 4 जनवरी 1965 ईस्वी में इलियट का लंदन में निधन हो गया। इसके बाद जानते हैं टी.एस. इलियट का साहित्यिक परिचय। इलियट की सबसे लोकप्रिय रचना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। सबसे लोकप्रिय रचना क्या है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इस रचना में साहित्य की आधारभूत और मौलिक समस्याओं पर विचार किया गया है। इसके बाद जानते हैं टी.एस. इलियट की काव्य रचनाएं। प्रोफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह पहला काव्य संग्रह है और अपने पहले काव्य संग्रह से टी.एस. इलियट काफ़ी लोकप्रिय हुए, प्रसिद्ध हुए। 5 वर्षों के बाद 1922 ईस्वी में द वेस्टलैंड आया, जिसका हिंदी रूपांतरण है बंजर भूमि। यह मुक्त छंद में लिखा गया है। द वेस्टलैंड के लिए 1948 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। द वेस्टलैंड 434 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पतन की ओर संकेत किया गया है। यह पुस्तक द वेस्टलैंड संस्कृत के ओम शांति मंत्र से समाप्त हुआ है। आपको बताया गया है कि 1911 से 1914 ईस्वी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शन, संस्कृत और पाली भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए द वेस्टलैंड की अंतिम जो पंक्ति है वह संस्कृत के मंत्र ओम शांति से समाप्त हुआ है। इसके बाद जानते हैं टी.एस. इलियट की आलोचनात्मक रचनाएं। द सेक्रेट्यूड 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। होमोज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एलिजाबेथन एसेज 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फोर क्वार्टेट्स 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द यूज ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये सारी रचनाएं उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद जानते हैं टी.एस. इलियट द्वारा रचित नाटक। इन्होंने 5 नाटकों की रचना की है। मर्डर इन द कैथीड्रल 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फैमिली रीयूनियन 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द कॉकटेल पार्टी 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द कॉन्फिडेंशियल क्लॉक 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द एल्डर स्टेट्समैन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये उनके द्वारा रचित 5 नाटक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है मर्डर इन द कैथीड्रल 1935 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई है। ये सभी नाटक पद में लिखे गए हैं। सभी नाटक पद में लिखे गए हैं और रंगमंच पर लोकप्रिय हो गए हैं। मर्डर इन द कैथीड्रल पर फिल्म भी बन चुकी है। द वेस्टलैंड और ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय रचनाएं हैं। इसके बाद जानते हैं टी.एस. इलियट का काव्य सिद्धांत। इलियट के काव्य सिद्धांत के 3 पक्ष हैं।
पहला है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। दूसरा है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तीसरा है परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत का पहला सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। शब्द की रचना पर ध्यान देंगे तो इसमें निर उपसर्ग लगा है, इस शब्द में निर उपसर्ग है, तो निर का अर्थ होता है नहीं, और व्यक्तिकता का अर्थ है यहाँ पर व्यक्तिवादिता यानी व्यक्तिगत होने का भाव। पूरे शब्द निर्व्यक्तिकता का अर्थ हुआ व्यक्तिवादिता का न पाया जाना यानी व्यक्तिगत न होना। यहाँ पर निर्व्यक्तिकता का अर्थ है कवि के भावों और विचारों का सामान्यीकरण होना, यानी कवि की जो रचनाएं हैं उसमें जो भाव और विचार जो प्रस्तुत किए गए हैं, रखे गए हैं, उस पर कवि का व्यक्तिगत अधिकार न होकर के पूरे विश्व मानव समुदाय का अधिकार है। इलियट का काव्य सिद्धांत कवि एजरा पाउंड और लोफॉर्ज से अधिक प्रभावित है। एजरा का मानना था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्व्यक्तिक इम्पर्सनल और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। निर्व्यक्तिक का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्तिगत न होना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में हुआ है। इलियट ने कहा कि साहित्य और अन्य कलाएं किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी नहीं है, उनमें व्यक्त भाव एवं विचार सार्वजनिक और सार्वभौमिक होते हैं। कविता में व्यक्त विचारों पर कवि का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रह जाता, वह सार्वजनिक हो जाता है, पूरे विश्व के मानव समुदाय का अधिकार हो जाता है। इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य का महत्व दिया और कला को निर्व्यक्तिक बताया। जब कवि की रचनाएं प्रकाशित हो जाती है तो उसमें व्यक्त भाव और विचार किसी एक व्यक्ति का स्वर न होकर पूरे विश्व मानव का स्वर बन जाता है और कवि अपने व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्त हो जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। अनेक फूलों के रस से मधुमक्खी शहद तैयार करती है, पर शहद बन जाने पर सभी फूल अपने रस के स्वाद से, मकरंद के स्वाद से मुक्त हो जाते हैं, शहद का अपना स्वाद हो जाता है। इसी प्रकार कवि और कलाकार के जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, उस पर व्यक्तिगत अधिकार न होकर के पूरा सार्वजनिक हो जाता है और सार्वभौमिक हो जाता है। इलियट के अनुसार साहित्य का जीवंत विकास के लिए परंपरा का योग होना चाहिए। निर्व्यक्तिकता के दो रूप हैं। पहला है प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता, दूसरा है विशिष्ट निर्व्यक्तिकता। प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता का संबंध कुशल शिल्पी कलाकार से है, जबकि विशिष्ट निर्व्यक्तिकता का संबंध प्रौढ़ कलाकार से है। कवि अपने तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को इस प्रकार ग्रहण करता है कि वह अनुभूतियाँ उसकी निजी अनुभूतियाँ लगती हैं। इन अनुभूतियों को इस कदर प्रस्तुत करता है कि वह विचार सभी के लिए ग्राह्य हो जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में इसे साधारणीकरण या सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। टी.एस. इलियट के अनुसार काव्य के 3 स्वर हैं। प्रथम स्वर है जिसमें कवि स्वयं से बात करता है। द्वितीय स्वर जिसमें कवि श्रोताओं से बात करता है। इस स्वर में, द्वितीय स्वर में कविता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है। मनोरंजक, उपदेशात्मक, व्यंग्यपरक साहित्य इसी श्रेणी में आता है। तृतीय स्वर है जिसमें वह स्वयं से बात न कर अपने पात्रों के माध्यम से बात करता है, बोलता है। तृतीय स्वर के अंतर्गत नाटक आते हैं। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट ने 3 स्वर की बात की है। प्रथम स्वर जिसमें कवि स्वयं से बात करता है, द्वितीय स्वर जिसमें कवि श्रोताओं से बात करता है, और तृतीय स्वर जिसमें स्वयं से बात न कर अपने पात्रों के माध्यम से बोलता है। इसके अंतर्गत नाटक आते हैं। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की आलोचना है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत
भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ सिद्धांत के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य पर बल दिया है। इसके बाद जानते हैं टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत का दूसरा पक्ष वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत है। इसे वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इलियट ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने प्रसिद्ध निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में किया था। भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ संबंध यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन होना आवश्यक है। अमूर्त भावों, संवेगों और विचारों को संप्रेषण हेतु कवि को वस्तु, स्थिति और घटना को ऐसे अभिव्यक्त करना चाहिए जिससे भाव पाठक या श्रोता के हृदय तक पहुंच सके। तीसरा पक्ष है परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत। इलियट ने 1918 ईस्वी में अपने लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का हिंदी रूपांतरण है यहाँ पर परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत। यह लेख द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी में संकलित है। इस लेख से वे अधिक प्रसिद्ध हुए। परंपरा से इलियट का तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों, तर्कों से है जो एक स्थान में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। परंपरा से अभिप्राय न तो अंधा अनुकरण से है और न ही प्राचीन रूढ़ियों के मुख्य अनुमोदन से है। वे परंपरा से प्राप्त ज्ञान का अर्जन और उसके विकास के पक्षधर हैं। परंपरा पर टी.एस. इलियट का मानना है कि परंपरा पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही तर्कहीन होकर समर्थन करना चाहिए। जो परंपराएं मानव जाति के विकास में सहायक है तो टी.एस. इलियट उसी के हिमायती है। परंपरा प्राचीन काल के साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध है। यही परंपरा की गतिशीलता है। इलियट के अनुसार परंपरा एक बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध होना आवश्यक है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। परंपरा का संबंध संस्कृति से है जिसमें किसी जाति या समुदाय के जीवन काल, दर्शन, साहित्य आदि के उत्कृष्ट अंश शामिल रहते हैं। अतीत के आलोक में ही वर्तमान के स्वरूप का सम्यक अध्ययन किया जा सकता है। टी.एस. इलियट की मान्यता है कि संस्कृति धर्म से भिन्न है, यद्यपि वह धर्म से नियंत्रित होती है। संस्कृति के निर्माण में कला और साहित्य का योगदान होता है। इसके बाद जानते हैं परंपरा की उपयोगिता। परंपरा से इतिहास का बोध होता है। परंपरा से अतीत की संस्कृति के विकास की रूपरेखा को समझा जा सकता है। परंपरा हमारे हृदय में जाति, समाज और देश साहित्य के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न करती है। इसके बाद जानते हैं इलियट की परंपरा संबंधी मान्यताएं। कोई भी रचनाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता है। कोई कलाकार या रचनाकार की जो रचनाएं हैं, कलाएं हैं, वह परंपरा से नियंत्रित होती है, प्रभावित होती है। परंपरा रचनाकार की सोच को प्रभावित करती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने परंपराओं से प्रभावित रहता है। आलोचना परंपरा को जाने बिना असंभव है। कलाकार अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित कर नवीन रूप देने में सक्षम होता है। इसके बाद जानते हैं विशेष तथ्य। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की तुलना इलियट की दी वेस्टलैंड से की जाती है। इलियट ने इगोइस्ट और द क्राइटेरियन पत्रिका का संपादन किया। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, इगोइस्ट का और द क्राइटेरियन का। कविता उत्तम छंद में उत्तम शब्दों की व्याख्या है, यह कथन है टी.एस. इलियट का। इलियट ने कहा है, आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है।
इलियट ने स्वयं को क्लासिक बताया है। काव्य में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति न होकर व्यक्तित्व से पलायन होता है। इन्हें ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इलियट के अनुसार कविता के घटक हैं तत्व, विचार, प्रतीक, बिंब, अनुभूति आदि। इलियट ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा का विरोध किया है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।